Hello everyone, welcome to SSC Insight. My name is Neetu and here we are discussing GK GS series of more than 1000 questions which will be helpful for your SSC CHSL exam which is already running, and it is also helpful for MTS exam, SSC GD exam and SSC selection post phase 10 exam, RRB NTPC exam. Apart from that, it is also helpful for any one day exam in which GK GS syllabus is mentioned. We have already covered history. We have already covered static GK part. Now we are doing geography. This is the third part of Indian geography. Now then after this part we'll do world geography. Okay, this question has taken from 4000 smart question bank SSC from test book. The link has given in the description box. In this book, time to answer has given, smart answer key has given, and different level of question has given, so that you can check your level where do you reside. Okay, so without much ado, let's start the class. आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कर लीजिए. Okay, so the first question is, which of the following has its origin from the state of महाराष्ट्र. महाराष्ट्र से कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है? ड्रेनेज सिस्टम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जब भी अगर क्वेश्चन आता है तो ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन जरूर बनते हैं. ओके, सो आपको जितना भी इंपॉर्टेंट रिवर है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन महानदी, इन सब का जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स का ओरिजिनेशन कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ पे खत्म होता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, अभी आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र से कौन सा ओरिजिनेट होता है. आइए एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले अगर मैं महानदी की बात करूं तो महानदी छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है. ठीक है, और छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा में फ्लो करती है. अब है आपका पेन्नार. पेन्नार जो है वो ओरिजिनेट करती है कर्नाटका में, एक नंदी हिल है वहां से ओरिजिनेट करती है. कृष्णा नदी महाबलेश्वर से ओरिजिनेट करती है, और ये महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में. स्वर्ण रेखा नदी जो है वो झारखंड से ओरिजिनेट करती है और प्लस बंगाल में फ्लो करती है, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में भी फ्लो करती है. ठीक है, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराष्ट्र से कौन सा ओरिजिनेट करता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी, क्योंकि ये महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र से ओरिजिनेट करती है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिमालयन रेंज. यहाँ हमें बताना है कि कौन सा हिमालय रेंज नहीं है. ओके, सतपुरा नहीं है, पीर पंजाल हिमालयन रेंज में आता है, शिवालिक हिमालयन रेंज में आता है, और धौलाधर भी हिमालयन रेंज में आता है. ठीक है, अगर मैं सतपुरा की बात करूँ तो सतपुरा है गुजरात से. अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो गुजरात है, फिर एमपी एंड देन छत्तीसगढ़. गुजरात में यहाँ पे है जो वो है राजपीपला हिल्स. ठीक है, मध्य प्रदेश में है महादेव हिल्स. महादेव हिल्स का सबसे ऊंचा पॉइंट है धूपगढ़, और यही धूपगढ़ सतपुरा का सबसे ऊंचा पॉइंट कहलाता है. ठीक है, एंड छत्तीसगढ़ में है मैकाल हिल्स. इसमें है अमरकंटक जो कि हाईएस्ट हिल है मैकाल हिल्स का. तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा सतपुरा, क्योंकि सतपुरा हिमालयन रेंज में नहीं आता है. ऑप्शन ए. Next is, which of the following city is called the city of seven islands? City of seven islands किसको बोलते हैं? कोलकाता को बोलते हैं? नहीं. हैदराबाद को बोलते हैं? नहीं. मुंबई को बोलते हैं? चेन्नई को नहीं बोलते हैं. ठीक है, मुंबई जो है वो 7 आइलैंड से बना हुआ है. इसमें से कुछ आइलैंड्स का मैं नाम बताती हूँ, जैसे बॉम्बे है, कोलाबा है, ओल्ड वुमेन्स आइलैंड है, महिम है, मोजागांव है, एटसेट्रा. ओके, सो इसलिए ये बहुत सारे आइलैंड से चूंकि मिलकर बना हुआ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स. कुछ सिटीज इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद रख सकते हैं, जैसे जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, जोधपुर जो है उसको ब्लू सिटी कहा जाता है. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. Now, the next is the town which is situated at the confluence of Bhagirathi and Alaknanda is. ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड ऑन गंगा. गंगा का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आप पढ़िए कि अलकनंदा मंदाकिनी कहाँ मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है उसको क्या बोलते हैं, अलकनंदा पिंडारी जहाँ मिलती है उसको क्या बोला जाता है, कहाँ से गंगा ओरिजिनेट करती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गंगा ओरिजिनेट कहाँ से करती है. ओके, सो अगर मैं बात करूँ भागीरथी और अलकनंदा, ये जहाँ पे कन्फ्लुएंस करते हैं उनको बोला जाता है देवप्रयाग. क्या बोला जाता है? देवप्रयाग. ओके, नाउ अगर मैं कर्णप्रयाग की बात करूं, ये जो कर्णप्रयाग है ये मिलता है अलकनंदा और पिंडारी जहां पे मिलती है उसको कर्णप्रयाग बोला जाता है. ओके, अगर मैं बात करूं कि विष्णु रुद्रप्रयाग किसको बोलते हैं, अगर रुद्रप्रयाग जो है वो क्या होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी को जोड़ती है. किसको जोड़ती है? अलकनंदा और मंदाकिनी को जोड़ती है. तो यहाँ में 3 पता चला, भागीरथी और अलकनंदा जो जुड़ती है वो देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी मिलती है. ठीक है, अब है आपका आंसर. ये जो
क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। दिल्ली जो है वो कौन से नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली अगर जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा और जो लोग नहीं भी रहते उनको भी पता ही होगा ऑलमोस्ट कि ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। यमुना की ओरिजिनेशन यमुनोत्री से होती है जिसको बंदरपूछ भी बोलते हैं, और ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक बार रिमाइंड कर दूं कि हमने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है bookpicker.in। लेट्स पिक द राइट वन। ये वेबसाइट में आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, रेल, एवरी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यहाँ पे बुक्स एनलिस्ट किया गया है। तो आपको कहीं पे भी अलग से कोई अगर पर्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं पर जाके आपको अलग से बुक सर्च नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा कि कौन सी एग्जाम के लिए आपका कौन सा बुक अवेलेबल है, एंड वहाँ से आप अपना बुक ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आपका एसएससी एमटीएस 2022 के लिए यहाँ पे स्पेशल बुक लिस्ट बनाया गया है जिससे कि आपको ढूंढने में ये आसानी हो कि कौन से बुक्स अवेलेबल है, ओके। तो जैसे कि अगर आपको कोई एक बुक लेना है तो ऐसे आप बुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है बाय नाउ फ्रॉम अमेजोन। दैट मीन्स यहाँ पे क्लिक करने से आप अमेजोन की वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ओके। एंड इसके साथ साथ और एक बात ज़रूर मेंशन करनी है कि जस्ट 1-2 दिन पहले ही हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है आप लोगों के लिए कि हमने आपके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना शुरू किया है जो कि आपको हमारे तीनों सोर्सेस में मिल जाएगा। एक तो हमारा ये वेबसाइट है bookpicker.in, और एक हमारा ऐप है मॉक 365, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल एसएससी इनसाइट। ये तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपको सुटेबल लगे कोई भी एक सोर्सेस को यूज करके आप ये डेली स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। ये स्टडी मटेरियल पे आप क्लिक करेंगे, ओके। आप लोगों के लिए हाईलाइट किया गया है जिससे कि आप लोगों के नज़र में आए ये इजीली। तो फ्री स्टडी मटेरियल्स में देखिए 7 सब्जेक्ट है, ओके। 7 सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे हम डेली बेसिस पे पीडीएफ डालते हैं। जैसे कि एक हम आपको दिखा देते हैं कि जनरल अवेयरनेस में क्लिक करेंगे तो देखिए ऑलरेडी 2 दिन का ये अपलोड किया गया है, हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन। डेली बेसिस पे ऐसे अपलोड होता रहता है, ओके। तो जिनका भी हिंदी वर्जन है वो हिंदी वर्जन अवेल करेंगे, जिनका इंग्लिश वर्जन है वो इंग्लिश वर्जन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दोनों से ही डाउनलोड करके आपको दिखा रही हूँ, ओके। ये रहा हमारा हिंदी वर्जन, ओके। नीचे यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है, ओके। एंड ये है आपका इंग्लिश वर्जन, ओके। तो आपको डेली बेसिस पे ये सॉल्व करना है, पढ़ना है। यहाँ पे जो भी अवेलेबल है, ओके, डेली बेसिस से अपलोड हो जाता है हमारा वेबसाइट पे, हमारे ऐप में, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ओके। तो सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट वंस, ठीक है। द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इफ आई एम ड्रॉइंग द मैप, नॉट इंटायरली, लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। ईस्ट में जो पॉइंट है उसको बोलते हैं किबिथू, ठीक है। वेस्ट में जो पॉइंट है उसको बोलते हैं गौरमोती या गौर माता, कुछ भी बोलते हैं, दोनों में से गौरमोती भी बोलते हैं, गौर माता भी बोलते हैं। नेक्स्ट नॉर्थ में जो है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, एंड साउथ में जो पॉइंट है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये निकोबार, ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। हमसे पूछा गया है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा किबिथू। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जिससे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज कोल्लेरू लेक लोकेटेड इन द सदर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज लोकेटेड एट द डेल्टा ऑफ 2 रिवर्स, विच आर द 2 रिवर्स। कोल्लेरू लेक जो है सबसे पहले कहाँ पे है, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो वो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब ये डेल्टा ऑफ 2 रिवर से बनता है, तो वो 2 रिवर कौन सी है, वो है कृष्णा एंड गोदावरी। कौन सी है, कृष्णा एंड गोदावरी। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये दोनों के कन्फ्लुएंस पे कोल्लेरू लेक है, और यहाँ पे कोल्लेरू लेक में रामसर साइट भी है, रामसर वेटलैंड साइट है। कृष्णा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र से, ठीक है। और जो गोदावरी रिवर है ये ओरिजिनेट होती है त्र्यंबकेश्वर से। दोनों महाराष्ट्र से ही ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है और कृष्णा महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज सुंदरी, अ वेल नोन स्पेसीज ऑफ ट्री इज फाउंड इन हिमालयन माउंटेन्स, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बेसिकली सुंदर ट्री इज फाउंड ऑन मैंग्रोव वन, किसमें फाउंड होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलता है, ठीक है। इसकी खासियत क्या है कि ये सलाइन वाटर में सर्वाइव करता है। ये तो सुंदरी वाटर है, ये सलाइन वाटर में सर्वाइव करता है और सुंदरबन डेल्टा में मिलता है। कहाँ मिलता है,
है सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन इसका नाम क्यों पड़ा? इस सुंदरी ट्री की वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ता है। ठीक है, सो ये हमारा आंसर है। नाउ द नेक्स्ट इज तिलैया डैम इज बिल्ट ऑन। तिलैया डैम जो है वो कहाँ है? बड़ाकर नदी पे है, कोलार पे है, गोयना पे है या फिर बोकारो में है। तिलैया डैम इज बेसिकली इन झारखंड। कहाँ पे है? झारखंड में। और किस नदी के ऊपर बना हुआ है? बड़ाकर नदी पे बना हुआ है। और बड़ाकर नदी ट्रिब्यूटरी है दामोदर की। किसकी ट्रिब्यूटरी है? दामोदर में मेन ट्रिब्यूटरी है दामोदर नदी की, और ये एक ग्रेविटी डैम है। सो अगर मैं बात करूं कि ये कौन सी नदी पे है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, तिलैया डैम जो है वो बड़ाकर नदी पे है। और इसी बड़ाकर नदी पे माइथन डैम भी बना हुआ है। कौन सा डैम बना हुआ है? माइथन डैम बना हुआ है। नाउ द नेक्स्ट इज Which of the following passes is known as the gateway connecting to जम्मू एंड कश्मीर? जो जम्मू एंड कश्मीर को जोड़ करके रखा हुआ है उसके बारे में आपको बताना है कि वो कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि लोनक ला पास, ये जो लोनक ला पास है वो किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है इंडिया को चाइना के साथ। ठीक है, अगर मैं चांगला पास की बात करूं तो ये लद्दाख को तिब्बत के साथ जोड़ता है, तिब्बत। अब आता है बानिहाल पास। बानिहाल पास है जो जम्मू और श्रीनगर के बीच का गेटवे है। जम्मू और श्रीनगर का गेटवे जो है वो बानिहाल पास है। अघिल की पास की बात करूं तो ये पोक को चाइना से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? चाइना से जोड़ती है। ठीक है, सो हमें पूछा गया है कि कौन है पास जो कि गेटवे है जम्मू एंड कश्मीर से जोड़ने के लिए, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा बानिहाल दर्रा। Now, the next is name the oldest operating port in India built by the British East India Company। यहाँ से लेवल 2 क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं कि टाइम लगना ज्यादा शुरू हो गया। ठीक है, आपको वाइल गिविंग द एग्जाम, 1 घंटे का जो एसएससी का एग्जाम होता है उसमें आपको जीएस पार्ट जो है मोस्टली 8 से 10 मिनट्स में खत्म कर देना है। अगर आप 5 मिनट्स में करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट 8 मिनट्स, 5 to 8 मिनट्स, 8 मिनट से ज्यादा तो लगने ही नहीं चाहिए। ठीक है, किसी भी केस में आपका 10 मिनट्स नहीं लगना चाहिए ना। देखते हैं, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट पूछा गया है, तो ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट जो है वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा ये था आपका कोलकाता पोर्ट, सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं चेन्नई की तो ये तीसरा सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना तो कोलकाता है और तीसरा सबसे पुराना है आपका चेन्नई वाला बंदरगाह, और सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट। मुंबई पोर्ट जो है ओन्ड बाय गवर्नमेंट, और विशाखापट्टनम पोर्ट, तो यहाँ पे मुंबई पोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। ठीक है, कुछ स्टेट पोर्ट होते हैं, कुछ सेंट्रल पोर्ट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द भूपेन हजारिका सेतु ऑल्सो कॉल्ड धोला सदिया ब्रिज विच कनेक्ट्स असम एंड मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। भूपेन हजारिका सेतु जिसको धोला सदिया ब्रिज बोलते हैं, ये बना हुआ है लोहित रिवर पे। कौन से रिवर पे बना हुआ है? लोहित रिवर पे बना हुआ है, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी ये है। ठीक है, अब पूछा गया है कि ये किसके किसके साथ बना हुआ है, तो एक तो आपका आसाम है और दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लोहित रिवर पे बना हुआ है और लोहित रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट इज सतलुज रिवर इंटर्स इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? नाथुला पास, सिपकिला पास, लिपू लेक पास या फिर इनमें से कोई नहीं। बेसिकली सतलुज रिवर एंटर करती है सिपकिला पास से। ठीक है, ला मतलब दर्रा होता है, सिपकिला पास से वो एंटर करती है। ठीक है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, जिसमें उसका जगह का नाम है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सतलुज रिवर ओरिजिनेट कहाँ कर रही है? राक्षस ताल लेक है, राक्षस ताल लेक है तिब्बत में, वहां से सतलुज रिवर एंट्री करती है। ठीक है, सतलुज रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। इंडस की तो 5 ट्रिब्यूटरी है, इंडस, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, इंडस की, रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब और झेलम, ये 5 जो है वो ट्रिब्यूटरी है इंडस नदी की। सो हमारा आंसर है सिपकिला पास। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद चाइना? चाइना के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करने वाला स्टेट कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है या फिर सिक्किम है। बेसिकली जो चाइना है उसके साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करने वाला जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो उसका ही है, इंडिया उस पर हक जमाई हुई है, जबकि एक्चुअली तो हम सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारे इंडिया की स्टेट है। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की नेबर्स की, तो अरुणाचल प्रदेश की नेबर है आपका भूटान एंड देन म्यांमार, और इंडिया की बात करूं तो वहां पे है आपका असम और नागालैंड। आपको हमेशा मैप लेके ही बैठना है क्वेश्चन करते वक्त, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आपके पास मैप है तो आपको ये सारी चीजें समझने में दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज फिर आप हवा में लेके घूमते रहोगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ग्वादर पोर्ट इज लोकेटेड इन। ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है? ग्वादर का बंदरगाह कहाँ है? पाकिस्तान में है, ईरान में है, श्रीलंका में है या फिर इंडिया में है?
ग्वादर पोर्ट जो है वो बेसिकली पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और ये थर्ड इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। पहला पाकिस्तान का जो है वो है कराची एयरपोर्ट, दूसरा है कासिम एयरपोर्ट, सॉरी इट्स नॉट एयरपोर्ट, इट्स सी पोर्ट, सॉरी। सो यहाँ पे मैं करेक्शन कर रही हूँ कि थर्ड इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। पहला इम्पॉर्टेंट पोर्ट जो है पाकिस्तान का वो है कराची, और सेकेंड जो है वो है कासिम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। नाउ द नेक्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ डैश आइलैंड्स और आइलैंड्स। कितने द्वीपों और उपद्वीपों का समूह है अंडमान एंड निकोबार? 275 नहीं, 415 नहीं। बेसिकली अंडमान और निकोबार में 572 आइलैंड्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अंडमान और निकोबार की कैपिटल मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि अंडमान और निकोबार की कैपिटल क्या है, ठीक है। अंडमान और निकोबार जो है ए जंक्शन ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी के है। कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड की अगर मैं बात करूँ तो मुर्गा है, एव्स है, बाराटांग है, ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर्स विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। छोटा नागपुर प्लेट्यू सिर्फ नाम से छोटा है, बट प्लेट्यू जो पठार जो है वो काफी बड़ा है। ये छत्तीसगढ़ को कवर करता है, झारखंड को भी कवर करता है, बिहार को, वेस्ट बंगाल को, उड़ीसा को, सबको कवर करता है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? उपरोक्त सभी विल बी आर आंसर, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही है आपका राजमहल हिल्स, ठीक है। राजमहल हिल्स ईस्टर्न एज में छोटा नागपुर में प्रेजेंट है। इवन दामोदर नदी के जो है वो भी छोटा नागपुर के रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, ठीक है। सो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड फेमस सलाइन वाटर लेक सांबर लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सांबर लेक है वो कौन से स्टेट में है? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में या फिर आंध्र प्रदेश में? सांबर लेक इज बेसिकली प्रेजेंट इन राजस्थान, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे जो है गुजरात की अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ पे कौन सी झील है? यहाँ पे है आपकी सुदर्शन झील। कौन सी झील है? सुदर्शन झील है, जो कि ओल्डेस्ट मैन मेड लेक भी मानी जाती है। अब अगर मैं बात करूं मणिपुर की, तो मणिपुर का आप ध्यान रखिएगा कि एक लोकटक लेक है जो फ्रेश वाटर लेक भी है और ओनली फ्लोटिंग लेक है हमारे इंडिया में, ठीक है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली क्या है, इंडियन मेरिडियन जो है वो 5 स्टेट से होकर गुजरती है, जिसका नाम है आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा, और आता है आपका यूपी, एंड फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि किससे पास नहीं करती, तो आप देख लीजिए मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया है, यूपी भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका कि इसमें बिहार प्रेजेंट नहीं है, ओके। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्लास देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कितने कितने स्टेट से, बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या पाया जाता है? सुंदरी, टीक, बबूल या एक्सेसिया यानी कीकर। टीक मतलब सागौन। तो अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में, तो इसमें एक मॉनसून फॉरेस्ट होता है और इसमें पाया जाता है टीक। क्या पाया जाता है? टीक पाया जाता है, यानी सागौन पाया जाता है, ठीक है। ये जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये मॉइस्ट भी होता है और ड्राई भी होता है। समवेयर मॉइस्ट होता है, समवेयर ड्राई होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिकल डेसिडुअस में, तो इसमें है शीशम, देन है आपका महुआ, उसके बाद है साल, फिर टीक तो आप देख ही चुके, एंड देन है आपका बैम्बू। ये सारी चीजें आती है आपके ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में। सो हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज रिवर ब्रह्मपुत्रा फॉर्म्स अ डीप गॉर्ज एट। एक गहरी घाट बनाती है ब्रह्मपुत्रा, कहाँ पे बनाती है ये आपको बताना है, ठीक है। चेमायुंगडुंग में बना चेमायुंगडुंग में बनाती है, या फिर नामचा बारवा में बनाती है, या कामेंग में बनाती है, या सियांग में बनाती है। बेसिकली रिवर ब्रह्मपुत्रा और अराइजेस फ्रॉम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश नियर मानसरोवर लेक, यहाँ से ये अराइज होती है, ओके। और डीप गोर्ज बनाती है नामचा बारवा में। कहाँ बनाती है? नामचा बारवा में बनाती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब ब्रह्मपुत्रा का अलग अलग जगह पे नाम है। चाइना में क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश में सियांग नाम है, एंड देन बांग्लादेश में क्या नाम है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप कमेंट करके बताइए कि ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द इंपॉर्टेंट माउंटेन पास जोजिला सिचुएटेड। सो
जोजिला पास के बारे में। जितने भी पासेस यानी दर्रे हैं वो आपको करना है, ठीक है। सिक्किम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो है, एक नाथुला है और एक जेलेपला है, ओके। अरुणाचल प्रदेश में एक बुमला या बॉमडिला पास बोलते हैं और एक है आपका दीफू पास। अरुणाचल प्रदेश में एक तो बहुत फेमस रोहतांग पास है एंड देन बारालच्चा पास है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो इसमें है जोजिला पास, और अगर मैं लद्दाख की बात करूँ तो उसमें है बुर्जिल पास, ठीक है। सो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे जोजिला पास, तो हमारा आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जोजिला पास है। नेक्स्ट इज खादर इज अ क्रॉप, alluvial soil, new alluvial soil, old alluvial soil और type of laterite soil। बेसिकली alluvial soil यानी कि जलोढ़ मिट्टी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक है न्यू alluvial soil और एक है ओल्ड alluvial soil। न्यू alluvial soil जो होती है वो फर्टाइल नेचर की होती है, जो फ्लड वाटर होता है उसकी वजह से वो फर्टाइल होती है। ये यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में रहता है, ओके। नाउ बांगर की अगर मैं ओल्ड अलुवियल सॉइल की बात करूं तो ये है आपका बांगर, ठीक है। बांगर जो है वो ओल्ड अलुवियल सॉइल है और ये दो रिवर के बीच में होता है, जैसे गंगा यमुना दो आपके बीच में। सो न्यू अलुवियल सॉइल कौन सा है, ये है आपका खादर, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल है खादर आपका, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नई जलोढ़ मिट्टी। Next is which among the following regions of northern plain is most fertile। नर्दर्न प्लेन्स की बात करी गई है, उत्तरी मैदानों का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ है, पूछा गया है कौन सा सबसे अधिक उपजाऊ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अधिक उपजाऊ की तो वो है आपका खादर, ठीक है। अभी हमने बताया कि खादर जो है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, फर्टाइल रहता है, क्योंकि फ्लड वाटर की वजह से वो बहुत अच्छी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी रखता है। तो हमारा आंसर होगा नर्दर्न प्लेन्स के लिए खादर, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज इन वेस्टर्न घाट्स द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड एज डैश। सो इन वेस्टर्न घाट द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज नोन एज व्हाट। दाहिया जो होता है वो एमपी में बोला जाता है, कुमारी बोला जाता है वेस्टर्न घाट में, खील बोला जाता है आपका हिमालयन बेल्ट में एंड वालरे बोला जाता है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। सो यहाँ पे पूछा गया है वेस्टर्न घाट का, तो हमारा आंसर होगा वेस्टर्न घाट में कुमारी बोला जाता है, सो ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट इज इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया मीट। अब आपको बताना है यहाँ पे कि दोनों कहाँ पे मिलती है, जो कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय है वो कहाँ पे मिलती है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा 8 स्टेट से गुजरती है, जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है राजस्थान, फिर है गुजरात, फिर है आपका एमपी, फिर है आपका छत्तीसगढ़, देन है आपका झारखंड, फिर है आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा एंड देन है मिजोरम, ठीक है। ये सारी जगहों से पास होती है और भारतीय मानक समय जो है वो 5 स्टेट से पास होती है। सबसे पहले है यूपी, देन है आपका एमपी, देन है आपका छत्तीसगढ़, देन है आपका उड़ीसा एंड देन है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो ये सारी जगहों से पास करती है। अब पूछा गया है कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट में क्या आ जाएगा, कॉमन पॉइंट जो है वो है एक कोरिया डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। यहाँ से मेरिडियन ऑफ इंडिया पास करती है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इंपोर्टर ऑफ डॉस। जो प्रोड्यूसर भी हो, कंज्यूमर भी हो और इंपोर्टर भी हो, ठीक है। सो अगर मैं बात इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पल्सेस, तो पल्सेस हमारा आंसर होगा। दाल जो है उसका प्रोड्यूसर भी इंडिया है और कंज्यूमर भी बहुत बड़ा है और इंपोर्टर भी है। जूट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है इंडिया, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस होता है, सो इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। सॉल्ट जो है वो कहाँ पे बनता है, गुजरात में। इसकी प्रोडक्टिविटी इंडिया की अगर बात करें तो उसमें गुजरात में इसकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए पल्सेस यानी दलहन। हुंड्रू फॉल इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हुंड्रू जो है वो आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, केरला में है या फिर झारखंड में। हुंड्रू जलप्रपात इज प्रेजेंट इन झारखंड और वो भी कहाँ पे है, रांची में। कौन सी नदी के ऊपर है, स्वर्ण रेखा नदी जो है उसके ऊपर है और इसकी हाइट हुंड्रू फॉल्स की वो है 98 मीटर, ओके। नेक्स्ट इज दूध सागर फॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। दूध सागर फॉल कहाँ पे है, कौन सी नदी पे है, ठीक है। सो दूध सागर फॉल जो है वो बेसिकली मांडवी नदी पे है। कौन सी नदी पे है, मांडवी नदी। और मांडवी नदी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से। और इसी मांडवी रिवर को यानी दूध सागर फॉल रिलेटेड बात ये है कि ये लाइफ लाइन ऑफ गोवा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरली द मेघालय रीजन इज अ पार्ट ऑफ शिवालिक रेंज, डाकन प्लेट्यू, ग्रेटर हिमालय और अरावली रेंज, ठीक है। अगर मैं बात करूँ शिवालिक पर्वत श्रेणी की तो इसको बोलते हैं आउटर हिमालय, और ये आउटर हिमालय जो है उसमें है चूड़िया मुड़िया फॉल्स। चूड़िया मुड़िया फॉल्स जो कि नेपाल में है, ठीक है। दक्कन के पठार की बात करूँ तो दक्कन का पठार नाजमहल हिल से मेघालय तक स्प्रेडेड है और मेघालय में सबसे ऊंचा पॉइंट प्लेट्यू जो है वो है आपका शिलोंग प्लेट्यू। शिलोंग प्लेट्यू मेघालय का सबसे ऊंचा
प्लाट्यू है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ग्रेटर हिमालय की, तो ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं और यहाँ पे कांचनजंगा ये सिक्किम में है, ठीक है। सो यहाँ पूछा गया कि मेघालय इज अ पार्ट ऑफ, तो मेघालय इज अ पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू। किसका पार्ट है? दक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। अब मेघालय की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह का मैप अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए ड्रॉ करती हूँ, मेरी ना मैप बहुत अच्छी नहीं है, यू कैन सी है। तो यहाँ पे जो मेघालय है ये वाला पोर्शन में, तो ये वाला पार्ट है आपका गारो, ठीक है। देन है आपका खासी और फिर है आपका जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया ये आपके हिल्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज द नेशनल हाईवे कनेक्ट्स आगरा एंड मुंबई। आपको बताना है नेशनल हाईवे जो कि आगरा और मुंबई को कनेक्ट करती है, NH8 है या NH7 है या NH5 है या फिर NH3 है। NH8 बेसिकली कनेक्ट्स दिल्ली टू मुंबई, यानी कि कैपिटल और कॉमर्शियल कैपिटल को कनेक्ट करती है NH8 1428 किलोमीटर। नेक्स्ट इज NH5 जो कि झारखंड को चेन्नई से कनेक्ट करती है और उसकी लेंथ है 1533 यानी 1533 किलोमीटर। NH7 जो है वो वाराणसी को कन्याकुमारी से कनेक्ट करती है और उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है 2369 किलोमीटर। NH3 जो है वो आगरा और मुंबई को कनेक्ट कर रही है। किसको कनेक्ट कर रही है? आगरा को मुंबई से कनेक्ट कर रही है, जो कि 1161 किलोमीटर है। सो हमारा आंसर हो जाएगा NH3 जो कि आगरा और मुंबई को कनेक्ट करती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज विच सिटी डज नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मीट एट। कौन से सिटी पे दोनों जो है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मिलता है आपस में? ये बेसिकली मिलता है झांसी में, यानी यूपी में झांसी है जहाँ पे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपस में मिलती है। जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये आपका 3300 किलोमीटर है और ये NH27 से होकर जाती है, ठीक है। और जो नॉर्थ साउथ है कॉरिडोर है वो NH44 से होकर जाती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज विच हाईवे कनेक्ट्स इंडिया टू बांग्लादेश। इंडिया को बांग्लादेश से कौन सा कनेक्ट करती है? सो इंडिया को बांग्लादेश से कनेक्ट करती है NH112। NH5 का तो अभी हमने देखा कि ये झारखंड को चेन्नई से कनेक्ट कर रही होती है। यहाँ पे पूछा गया है बांग्लादेश को इंडिया से कनेक्शन, तो NH112 हो जाएगा। और इसमें जो NH112 है इसका मेजर सिटी है आपका दिल्ली, देन है आपका आगरा, देन है आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद, एंड देन है आपका कोलकाता। Okay, now the next is which of the following is not a hill station in South India? Okay, ऊटी एक हिल है साउथ इंडिया का। मन्नार भी हिल स्टेशन है साउथ इंडिया का। कोडाई कनाल ये भी हिल स्टेशन है साउथ इंडिया का। कोयम्बटूर इज नॉट अ हिल स्टेशन, इट्स बेसिकली अ सिटी इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये एक सिटी मानी जाती है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर हमारा आंसर होने वाला है, ओके, ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग NH1 पासिस थ्रू। NH1 जो है वो कहाँ से पास करती है? NH1 दिल्ली, अंबाला, जलंधर, अमृतसर, दिल्ली, पटियाला, जलंधर, अमृतसर, दिल्ली, अंबाला, भटिंडा, जलंधर, अमृतसर, या फिर दिल्ली, अंबाला, जलंधर, चंडीगढ़, अमृतसर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका कि NH1 पास करती है दिल्ली से, पहले अंबाला जाती है, फिर जालंधर जाती है, फिर लास्ट में अमृतसर जाती है। ये जो है दिल्ली, अंबाला, जालंधर, अमृतसर, ओके। नाउ NH1 जो है वो क्या करती है? दिल्ली को अटारी से ज्वाइन करती है। किससे ज्वाइन करती है? अटारी, जो कि कहाँ पे है? पंजाब में, पाकिस्तान के बॉर्डर पे। कहाँ पे है? पंजाब में है आपका, पाकिस्तान के बॉर्डर पे सो कनेक्ट करती है। मेडाइवल टाइम में यानी कि मध्यकालीन इतिहास में ये NH1 जो था वो GT रोड का पार्ट हुआ करता था, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अब NH1 का एक्सटेंशन हो गया है और NH2 में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। सॉरी, NH1 का एक्सटेंशन होके अब NH2 बन गया है। Now, the next is which of the following seaports is nearest to राउरकेला स्टील प्लांट। बेसिकली पूछा जा रहा है कि राउरकेला स्टील प्लांट के नज़दीक में क्या है। अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है। राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो है आपका उड़ीसा में और 1955 में इसको खोजा गया था और ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है पब्लिक सेक्टर का। सो ये उड़ीसा में है, तो आपको ऐसा पोर्ट देखना है जो उड़ीसा में है। तो पारादीप पोर्ट हमें पता है कि ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। कांडला जो है वो गुजरात में है, कच्छ के पास। हल्दिया पोर्ट जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में है, जो कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ हल्दी एंड हुगली रिवर। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज which of the following is used for the cultivation of जाफरान, a local variety of saffron। कौन सी कल्टीवेशन का मेथड जो है वो यूज किया जाता है? तो ये है आपका करेवास। कौन सा यूज किया जाता है? करेवा यूज किया जाता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ केसर, सैफरॉन, ठीक है। और ये पाम्पोर करेवा में ग्रो करता है, ठीक है। करेवा को कश्मीरी बोली में, कश्मीरी डायलेक्ट में बोला जाता है एलिवेटेड टेबल लैंड, एलिवेटेड टेबल लैंड, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्विन
सिटीज। ट्विन सिटीज का मतलब ये है कि दोनों बिल्कुल एडजेसेंट में हो, दो सिटी है जो आपस में आसपास हो या फिर एडजेसेंट में मान लीजिए, ठीक है। तो रांची और हटिया बिल्कुल सामने सामने है। हटिया एक स्मॉल टाउन है जो कि एडजेसेंट है रांची का। पिंपरी चिंचवाड़ ये भी पुणे में महाराष्ट्र के बहुत नजदीक है। हैदराबाद और सिकंदराबाद ये भी आपस में बहुत नजदीक है। विशाखापट्टनम और विजयनगर जो है वो आपस में नजदीक नहीं है, 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये तो दोनों जो है वो ट्विन सिटीज नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। रजरप्पा फॉल, रजरप्पा फॉल की अगर मैं बात करूँ, देखिए इसमें आपको कोई भी दो ऑप्शन आना चाहिए तो जनरली ये ठीक हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए लोगों ने 44 सेकेंड लगाए, आप देख सकते हैं 44 सेकेंड। पता है क्यों लगा इसमें 44 सेकेंड? क्योंकि इसका ऑप्शंस बहुत टफ है। अब ऑप्शन टफ क्या होता है? ऑप्शन अगर मान लीजिए कि आपको कोई एक भी आता है उससे अगर आपका टिक लग जा रहा है तो बहुत अच्छा है। दो आता है और अगर आपको क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको दो आने के बाद भी सारे ऑप्शन मिलते जुलते मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको तीसरा भी पता होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं टफ ऑप्शंस, ठीक है। इसीलिए लोगों को इसमें 44 सेकेंड लगा है और ओनली 11% लोगों ने इसको करेक्ट किया है, ठीक है। आइए देखते हैं। सो बेसिकली रजरप्पा फॉल जो है वो है आपका रामगढ़ में, झारखंड में, ठीक है। जोरांडा फॉल जो है वो है आपका मयूरभंज यानी कि उड़ीसा में। येन्ना फॉल जो है वो महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर के पास। और जोग फॉल जो है वो सीमोगा डिस्ट्रिक्ट के पास है, कर्नाटका में। कहाँ पे है? सीमोगा डिस्ट्रिक्ट के पास, कर्नाटका में। सो हमारा आंसर हो जाएगा CBDA। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रिहांद रिवर वैली प्रोजेक्ट कहाँ पे है? रिहांद रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली है तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये जो है वो MP और छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? MP और छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। रिहांड रिवर जो है वो सोन की ट्रिब्यूटरी है और सोन साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में फ्लो करती है। और सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस इज। 2011 के जनगणना के अनुसार फॉरेस्ट कवरेज कितना है, ठीक है। तो ये है आपका अराउंड 21.05%। ध्यान रखिए अभी करंट का नहीं पूछा गया है, 2011 का जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो ये होगा आपका ऑप्शन 21.05। अभी करेंटली 24% के लमसम में है और हमारा अचीवमेंट टारगेट जो है वो है आपका 33% का, कि 33% फॉरेस्ट कवरेज होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। आज का लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। तीन लेक्चर हो गए हैं इंडियन ज्योग्राफी का। तो अब हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये होगा, इसके 2 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइज।